फुटबॉल इज क्रूल। फुटबॉल आपको ऐसे मोमेंट्स देती है कि आपकी जितनी खुशी मिलती है फुटबॉल की जब आपकी टीम जीतती है, और जब आपकी टीम हार जाती है तो आपकी इतनी सैडनेस मिलती है फुटबॉल से कि आपके जो दर्द होता है, पेन होता है, उसकी कोई इंतहा नहीं होती। बहुत बड़ा मैच, एफकॉन का फाइनल। सेडियो माने ने फिर से जीत लिया, सेनेगल फिर से एफकॉन चैंपियंस बन चुकी है। इस मैच ये एक हिस्टोरिक फाइनल बन गया है। जो मोमेंट्स हुए इसमें, जो लड़ाइयाँ हुई, जो प्लेयर्स वॉकआउट कर चुके थे इस फाइनल में, बुरा लगता है एक वक्त के लिए। आप ऐसे मोमेंट्स पर हो, आप जरा सोचो, आप एक ऐसे मोमेंट पर हो कि आप एक किक दूर हो अपने नेशन को जिताने के लिए ट्रॉफी, जो आपकी नेशन बहुत सालों से तरस गई थी जीतने के लिए। एक किक दूर, एक किक, और आप गोल स्कोर करके पेनल्टी स्कोर कर दिया आपने, और आपकी नेशन फिर से चैंपियन बन सकती है। मैच खत्म। लेकिन वो कहते हैं ना, जब के नसीब में ना हो वो तो चीज़ आपको नहीं मिलती। यही हुआ मोरक्को के साथ। पूरे मैच मोरक्को ने जितने ट्राई किए, जितने कोशिश की है, लेकिन मोरक्को के साथ गेम किल नहीं कर पाए मोरक्को सही से। ब्राहिम डियाज के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ब्राहिम डियाज जो पूरे टूर्नामेंट में मोरक्को के लिए मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टॉर, गोल्डन बूट है वो बंदा, हर मैचों में स्कोर कर रहा था एफकॉन के। लेकिन फाइनल में आके ऐसे मोमेंट्स में जब आपकी टीम एक एक दूर हो आप वहाँ पेनेंका मारने के चक्कर में, ओहरा फार्मिंग करने के चक्कर में आपकी पेनल्टी मिस हो जाती है और आप गेम का मोमेंटम खो देते हो। एफकॉन का फाइनल हुआ, सेनेगल जीत गई। सेडियो माने ने फिर से हिस्ट्री बना दी है। सेडियो माने ने अपने नेशन को, सेनेगल को 2 टाइम चैंपियन बना दिया है एफकॉन के। और मोरक्को फिर से हार गई एफकॉन। मोरक्को का सपना अभी भी पूरा नहीं हो पाया एफकॉन जीतने का। ये मैच एक हिस्टोरिक फाइनल हो गया है। इसमें जो मोमेंट्स हुए, पूरे मैच की स्टार्टिंग की बात करें, जिस तरह से मोरक्को की मोमेंटम लग रही थी कि मोरक्को अटैक्स पे अटैक बना रहे हैं सेनेगल पे, और ऑड्स भी ऐसे ही थे कि मोरक्को ही जो है वो टीम फाइनल जीत जाएगी। इस स्टेडियम में बात करें, स्टेडियम में 95% आप समझ लो कि मोरक्कन फैंस ही थे। आप होम ग्राउंड में एक हिसाब से खेल रहे थे, आपकी ही कंट्री में हुआ था फाइनल, और 5% सेनेगल के फैंस। पूरे मैच का मोमेंटम, सब कुछ मोरक्को के हाथ में था। जिस तरह से मोरक्को चांसेस बना रहे थे, अटैक्स बना रहे थे, मोरक्को ने अपने चांसेस भरी नहीं किए इस मैच फाइनल में। इतने बड़े बड़े चांसेस थे, इतने बड़े बड़े आपने बिग चांसेस बनाए थे कि आप चांसेस भरी कर देते, आपके गोल्स हो जाते, लेकिन आपने चांसेस भरी नहीं किए। सेनेगल भी ऐसे लगी कि थ्रेटनिंग है, सेनेगल भी थ्रेटनिंग लगी अटैकिंग ट्रांजिशन में। जिस तरह से बॉल पे जब पोजीशन वॉन कर रहे थे, उसके बाद जो ट्रांजिशन दिखी ना में सेनेगल की, वो एक थ्रेटनिंग लग रही थी वो मोरक्को के लिए। सेनेगल की यही थी कि सेनेगल चांसेस तो बना रहे थे, सेनेगल अपने अटैक्स में जा रही थी, लेकिन फाइनल थर्ड में और हाफ स्पेस में उनकी उस हिसाब से बॉल नहीं रख पा रहे थे। इस मैच में क्या बात करें हम टैक्टिक्स के बारे में, क्या बात करें फॉर्मेशन के बारे में। ये मैच था मोमेंट्स पर। फाइनल, जो भी फाइनल हो, नेशनल टीम्स के फाइनल होते हैं, आपकी नेशन की बात आती है तो आप मोमेंट्स पर जीते हो। मोरक्को जो है इस मैच में 4-4-2 के डिफेंसिव ट्रांजिशन पे बैठी हुई थी। जब वो पोजीशन लॉस्ट करते थे तो उनकी फॉर्मेशन कुछ ऐसे थी। जैसे फाइनल मोमेंट्स है मैच के, फाइनल मोमेंट्स में ही सेनेगल ने जब स्कोर किया था, जो गोल रूल आउट हुआ था सेनेगल, उस पर बात करूंगा कि अगर वो गोल रूल आउट हुआ सेनेगल का, जो मुझे लगा रूल आउट नहीं होना चाहिए था, ये फाउल नहीं था। जिस तरह से हकीमी गिरा है उसमें दिख रहा था कि कुछ हद तक इतनी तो फोर्स नहीं मारी थी उस प्लेयर ने सेनेगल के कि हकीमी इस तरह से गिर सकता है। हकीमी का डाइव हमें दिख चुका था। वो गोल रूल आउट
उसमें एक बड़ा ब्लंडर है रेफरी का, वो गोल रूल आउट हुआ। उसके बाद गेम कंटिन्यू हुई। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि वहां जब आपके प्लेयर के पास बॉल आ रही है और हकीमी सामने खड़ा हुआ वो बॉल के लिए जा रहा है, तो वो कैसे इसमें इस जगह तो हो जाता है ऐसे मोमेंट्स कि दो प्लेयर्स आपस में भिड़ जाते हैं। क्या कर सकता था सेनेगल का प्लेयर? उसने अब मारी तो नहीं है हकीमी पे जोर से, एक नॉर्मल से टच हुआ है दोनों प्लेयर के बीच में, हकीमी ने ऐसा लगा के डाइव मारी है और उस प्लेयर की हेड जो रेफरी ने फाउल दिया है वो फाउल नहीं था यहाँ पे। उसके बाद गेम कंटिन्यू हुआ, सामने गेम मोमेंट्स गए जैसे, और जब फाइनल मोमेंट आया, कॉर्नर किक मिली, मोरक्को ने कॉर्नर मारी, ब्राहिम डियाज, बिल्कुल कहूँगा कि वो फाउल था, पेनल्टी था, उस जगह पे फुल दिखा था हमें ब्राहिम डियाज को उस बंदे ने गिराया था। सेनेगल के मैनेजर होते हैं वो अपने प्लेयर्स को कहते हैं वॉक ऑफ कर दो मैच से। पूरे 15 से 10 मिनट तक सेनेगल की टीम जो है वो पिच पे नहीं आती है। मैच बिल्कुल ही लैंड मोमेंट पे हार चुका था। 1 मिनट रिमेनिंग था, एक्स्ट्रा टाइम भी हो चुकी थी, 1 मिनट रिमेनिंग था मैच का, और ये लास्ट पेनल्टी था कि अगर यहाँ पे पेनल्टी स्कोर कर दो आपकी नेशन जीत जाएगी फाइनल एफकॉन। फाइनली इतने सालों के बाद पेनल्टी दी गई। वो प्लेयर्स पिच से वॉक ऑफ कर चुके थे, टनल में चले गए थे प्लेयर्स। फिर बाद में मनाया गया उन प्लेयर्स को, सेडियो माने जो है पिच पर ही थे, सेडियो माने ने अपने प्लेयर्स को मनाया, फिर से टनल से निकल के प्लेयर्स वापस आए और सेडियो माने ने ही कहा प्लेयर्स के कि आ जाओ पिच पे। यहाँ पे जो वॉक ऑफ हुआ तो उसकी मेन वजह यही थी कि आपने पिछले जो गोल रूल आउट किया था सेनेगल का, यही डिमांड कर रहे थे अगर आप यहाँ पे पेनल्टी दे रहे हो तो वो भी चेक किया जाए, जो नहीं हुई थी चेक। ये पेनल्टी दी गई, ब्राहिम डियाज पेनल्टी लेने आते हैं और पेनल्टी यहाँ पे ब्राहिम डियाज मिस कर देते हैं, जो एक बहुत बड़ा मोमेंट हो सकता था ब्राहिम डियाज के लिए कि वो एक नेशन हीरो बन जाते। पूरे पूरे एफकॉन के टूर्नामेंट में ब्राहिम डियाज मेन प्लेयर थे मोरक्को के लिए। फाइनल में आकर एक पेनल्टी आपकी सारी चीज़ें बुला सकती है। फुटबॉल इतनी क्रूल है। एक्स्ट्रा टाइम पे मारते हैं सेनेगल गोल, जो एक बैंगर था गेही की तरफ से। जिस तरह से अटैकिंग पोजीशन पे सेनेगल आई थी, मोरक्को की डिफेंस वहाँ पे वीक लगी मुझे। आप प्लेयर्स हो, आप सब ने जब अटैक पे जाते उसके आपको डिफेंस के लिए आना था पीछे, लेकिन वो बहुत स्लो थे। सेनेगल ने अपने अटैक स्टार्ट कर दिया था, ट्रांजिशन पे थी सेनेगल। सेनेगल ने वहाँ पे भयंकर गोल मार के 1-0 कर दिया था। ब्राहिम डियाज को फिर से सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि ब्राहिम डियाज बिल्कुल इमोशनल हो चुके थे मैच में, क्योंकि आप ऐसे मोमेंट में पेनल्टी मिस कर सकते हो। हम तो फैंस सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन जो प्लेयर वो उस वक्त वहाँ पे खेल रहा होता है ना, उसको पता होता है उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहे होते हैं। वो अपने बारे में नहीं सोच रहा होता, वो उस नेशन के बारे में सोच रहा होता है जिसके लिए वो खेल रहा होता है। वो अपने बारे में नहीं सोच रहा होता। और सेनेगल अपने बिल्कुल डिफेंसिव सॉलिड रहती है टिल लास्ट मिनट, और सेनेगल गेम को ख़त्म करती है एज अ चैंपियन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। बिग मोमेंट फॉर सेडियो माने, जो सेकेंड टाइम एफकॉन चैंपियन बन चुके हैं, अपने नेशन को प्राउड करवाकर। जो परफॉर्मेंस दी है सेडियो माने की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आई थी फाइनल में। इस मैच के साथ साथ एक और मैच भी चल रहा था जो बार्सिलोना का मैच था, और बार्सिलोना ने वो मैच हार चुके हैं। एक बहुत बड़ा फंबल मार दिया है बार्सिलोना ने इस मैच में। आप ला लीगा लीडर हो, आप पॉइंट्स लॉस नहीं कर सकते। इस मैच में आपको लाजिम जीतना है क्योंकि मैड्रिड आपके बिल्कुल पीछे ही बैठी हुई है। 1 पॉइंट्स का गैप है आप दोनों के बीच में, और बार्सिलोना ये मैच हार जाती है। ये मैच की बात करें, बार्सिलोना ने मैच बिल्कुल अच्छा स्टार्ट किया था। फर्स्ट हाफ की बात करें, बार्सिलोना बिल्कुल थ्रेटनिंग लगी थी, रियल सोसिएदाद बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी पूरे मैच में। स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में जिस तरह से लमीन यमाल शो बोटिंग कर रहे थे इस मैच में प्लेयर्स के साथ, रियल सोसिएदाद के डिफेंस के साथ, बिल्कुल ही टॉप प्लेयर थे लमीन यमाल इस मैच में। बारसा के पास इतने मोमेंट्स थे इस मैच में कि बार्सिलोना ने इतने सारे अटैक्स बनाए थे कि आप उस वक्त गेम को किल कर सकते थे। आप चांसेस इतने बनाए, आपने चांसेस इतने मिस किए। डेनी ओल्मो के इतने सारे ब्लंडर लगे थे,
डेनी ओल्मो ने एक ओपन चांस मिस कर दिया था, और 2 से 3 तो मुझे लगता है कि गोल पोस्ट पे लगे थे आपके चांसेस। फरान टोरेस की जो क्या ही को फर्स्ट टच की उसकी उसकी बात ही नहीं करो तो बेहतर है। आप एक प्रोफेशनल फुटबॉलर हो, आप एक टॉप क्लब के लिए खेलते हो, और आपकी फर्स्ट टच ऐसी है, मैं कहता हूँ कि मुझे शूज दे दो, मैं आपसे बेहतर खेल लूंगा। डेनी ओल्मो ने इस मैच में एक 23 मिनट में बड़ी चांस मिस कर दी थी, जो बार्सिलोना उस गेम में आप वो होती। इस गेम में बहुत सारे वो थी कि बार्सिलोना को रॉब किया गया रेफरी की तरफ से। जो रेफरी थे, मैं हमेशा से कहता था कि जिस तरह से रेफरिंग चलती है ला लीगा में, वो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैड्रिड के साथ होता है या बार्सिलोना के साथ होता है। हम मैड्रिड फैन हो या बार्सिलोना फैंस हो, जब मैड्रिड के साथ होता है तो बार्सिलोना फैंस खुश होते हैं इस चीज़ पे कि मैड्रिड रो रही है, मैड्रिड को रो रही है, रेफरिंग ठीक थी। जब खुद के साथ होती है तो आप लोग ऐसे कहते हो कि रेफरिंग गलत थी। हम यही कहते हैं कि ला लीगा की रेफरिंग खराब है, लेकिन आप बार्सिलोना फैंस और मैड्रिड फैंस एक जगह नहीं होते हो, इस चीज़ पे स्टैंड नहीं रखते कि ला लीगा की जो रेफरिंग है वो सच में खराब आती है, जिस तरह के टॉप लीग्स में बाकी होती है रेफरिंग। इस मैच में हम यही मजाक उड़ाएंगे कि जुआन गार्सिया ने जो फंबल कर दिया, जुआन गार्सिया से जो मिस्टेक हुई थी उसकी वजह से मैच हार गए, सब कुछ जुआन गार्सिया पे आ जाएगा। लेकिन वही आवाज आती है कि पिछले इतने सारे मैचेस में जो ये बंदा आपको गेम में जिता रहा था, आप तो एस्पेनियोल वाले गेम भी विन नहीं कर पा रहे थे। ये तो यही बंदा था जिसने आपके पूरे मैच में इतने सारे क्रूशियल मैसिव सेव्स किए थे, आप गेम में बचे हुए थे। वरना एस्पेनियोल उसी वक्त आपको 3 गोल मार सकती थी। आपके डिफेंडर क्या कर रहे थे? जब आपने एक गोल मार दिया था उसके बाद आपकी डिफेंस कहाँ थी? आप चंद सेकंड में फिर से गोल खा जाते हो। बार्सिलोना फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी थी। फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना के पास बहुत चांसेस भी थे, बार्सिलोना अटैक्स बना रही थी, ट्रांजिशन पे आ रही थी। लेकिन वही आती है कि फाइनल थर्ड में बार्सिलोना बहुत रश कर रही थी गेम को और चांसेस फिनिश नहीं कर पा रहे थे। जर्मनी का गेम तो अच्छा था, लेकिन डेनी ओल्मो, फेरन टोरेस की कोई मिस्टेक की जो बार्सिलोना के चांसेस थे वो कन्वर्ट नहीं कर पाई बार्सिलोना। लमीन यमाल तो बहुत सारे चांसेस बना रहा था अपने विंग की तरफ से, बहुत सारे अटैक्स बन रहे थे बार्सिलोना के लिए। लेकिन वही बात है कि आप चांसेस तो बना रहे हो लेकिन चांसेस कन्वर्ट ही नहीं कर रहे। बार्सिलोना की लाइनअप की बात करें, लाइनअप बार्सिलोना ने 4-2-3-1 की फॉर्मेशन में बार्सिलोना ने स्टार्ट किया था। अप टॉप फेरन टोरेस खेले थे, और राइट विंग पे लमीन यमाल थे, क्वाइम की पोजीशन पे फर्मैन लोपेस थे, और लेफ्ट विंग पे डेनी ओल्मो खेल रहे थे। डबल पिवट बन रही थी डियोंग और पेड्री की, जिन्होंने अपना काम बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं किया। डिफेंस की बात करें, डिफेंस में एरिक गार्सिया, कुबारसी, और लेफ्ट बैक पे हमारे पास बाल्डे, और राइट बैक पे हुंडे खेल रहे थे। सामने वाले रियल सोसिएडाड ने इतने सारे चांसेस तो बनाए। ओराइजबाल जो है इस मैच में वो बंदा, अगर उस मुझे लगा है उस मैच में ये हैट्रिक मार सकता था पूरे मैच में, इतने सारे चांसेस बनाए थे। वो तो इसने गोल स्कोर नहीं किए थे। सामने वाली टीम की कीपर की बात करें, वो ऐसे कह रहा था, मुझे लग रहा था कि वो नॉयर की जो है हाईलाइट देख कर आया था करियर की। जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रहा तो नॉयर मोड में आज गया था वो बंदा। बार्सिलोना डिफेंसिवली बिल्कुल इजीली ओपन हो रहे थे रियल सोसिएदाद के प्लेयर अटैक्स में की वजह से। डिफेंस बिल्कुल सॉलिड नहीं थी बार्सिलोना की। पूरा स्टार्टिंग से बार्सिलोना ट्राई कर रही थी इक्वलाइज करने के, जब फाइनली इक्वलाइज कर दिया कुछ ही सेकंड बाद आप फिर से गोल कंसीड कर देते हो। इस गेम में हमें एक बात तो पता चल गई कि रफीनिया कितना इंपॉर्टेंट है। रफीनिया जिस तरह से सपोर्ट देता है डिफेंस में, हमें एल क्लासिको में दिखा था कि जिस तरह से रफीनिया लेफ्ट विंग से राइट बैक पे आके सपोर्ट दे रहे थे कुंडे को, कि विनीसियस जिस तरह से परफॉर्म कर रहा था। ऐसा नहीं बार्सिलोना ने पोजीशन नहीं रखी, पोजीशन भी आपने रखी, आपकी एक्सजी भी 3 की थी इस गेम में, आप 70% पोजीशन रख रहे थे, बहुत सारे चांसेस आपने बनाए। लेकिन वही बात है कि आपकी चांसेस जो आपने कन्वर्ट नहीं किए, आगे मैच आपके पॉइंट्स हाथ से निकल गए। हम मैड्रिड फैंस के लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि हमारे पॉइंट्स गैप बिल्कुल क्लोज हो चुका है टेबल पर, ला लीगा के 1 पॉइंट्स का गैप बच चुका है। अगर बार्सिलोना एक और ब्लंडर करेगी तो रियल मैड्रिड लीड कर देगी पॉइंट्स में। अगर रियल मैड्रिड ब्लंडर ना करे कोई, अब रियल मैड्रिड अपने फॉर्म पकड़ लिया अभी से।